नहीं करनी माँ शादी वादी, कितनी बार कहा है नहीं करनी। देख लिया है क्या होता है शादी करके, रोज का लड़ाई झगड़ा परेशानी नहीं खड़ी करनी मुझे। हमने भी तो शादी की ना, हम नहीं शादी करते तो तू कहाँ से आता। बढ़ाया, शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ पद्मा के घर। माँ रहने देना, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। मैं नहीं कर सकती इतना सारा काम धाम, और ससुराल वालों के ताने मुझसे नहीं होंगे। अरे ताने कौन देता है आजकल ससुराल में, सब पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, और तू तो मेरी बेटी प्रोफेसर है, कोई भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। कर ले बेटा शादी। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये कहानी है रोहित और पद्मा की, जो किसी भी हालत में शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इनके माँ बाप। डॉक्टर साहब एक काम करना था आपसे, थोड़ा मतलब जरा अजीब है बात। कहिए कहिए भाभी जी, क्या हुआ। वो मेरा रोहित है ना, शादी के नाम से भागता है, तो सोचा अगर कोई ऐसी रिपोर्ट बना दो जिसमें लिखा होगा कि उसको कोई बीमारी वगैरह है और शादी जल्दी करनी चाहिए, वरना आप समझ गए ना। अरे भाभी जी, ये मैं कैसे करूं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अरे डॉक्टर साहब, बेटे की माँ हूं मैं, बस एक बार झूठी रिपोर्ट नहीं, बस थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा कर लिख दो ना, बेटे की शादी करानी है मुझे बस। ठीक है, लेकिन भाभी जी बाद में मुझे मत फंसाइएगा। उधर पद्मा के घर में। पद्मा बेटा जरा इधर आ। हाँ दादी, क्या हुआ। बेटा ये बुढ़िया अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, बस एक ख्वाहिश है, तेरा हाथ किसी अच्छे लड़के के हाथ में देख लूं। दादी फिर वही बात, तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक हूँ अभी, कल का क्या पता बेटा, डॉक्टर ने भी कहा है दिल कमजोर हो रहा है। देख पद्मा, दादी की बात मान ले बेटा, इनकी एक ही इच्छा है, प्रोफेसर बेटी की शादी देखना चाहती है ये। और तू भी ना दादी को बीच में मत लाना। बीच में क्या लाना बेटा, मैं खुद आई हूँ, तू मेरी लाडो है ना, तेरे बिना ये घर सुना लगता है, मुझे एक बार हाँ कर दे बेटा। दादी बस एक बार मिल ले लड़के से, अगर पसंद ना आए तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पक्की वाली बात। ठीक है दादी, एक बार मिल लेती हूँ, बस मिलना भर। हाँ, बस यही काफी है आप ही के लिए। रोहित सड़क पर बेमकसद टहल रहा था, मन में बस एक ही उधेड़बुन, कैसे माँ को समझाए। यार इस शादी के चक्कर से कैसे निकलूं, माँ मानती नहीं है, कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उसकी नजर एक रंगीन पोस्टर पर पड़ी जो दीवार पर चिपका था। परेशान है, शादी से बचना है, किराए की रिश्तेदार ले जाइए, हम बोलेंगे आप बचेंगे, फोन करें नाटक एजेंसी। रोहित रुका, दोबारा पढ़ा, फिर मुस्कुराया। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। एक लड़की ले जाओ, माँ के सामने बोल दे मुझसे शादी नहीं करनी, माँ खुद चुप हो जाएगी। उसे झट से फोन निकाला। उधर पद्मा भी अपने घर से निकली थी, दादी की बातें दिमाग में घूम रही थी। बस भी करो यार, दादी माँ सब पीछे पड़ गया, एक दिन चैन से जीने नहीं देते। वो चलते चलते उसी गली में आ गई और उसकी नजर भी उसी पोस्टर पर पड़ी। किराए के रिश्तेदार, ये क्या बकवास है। फिर दोबारा पढ़ा, रुको, मतलब एक लड़का ले जाओ और वो माँ के सामने बोल दे नहीं पसंद, तो माँ भी चुप, दादी भी चुप, और मेरी जान भी छूटे। उसने भी फोन निकाला। नाटक एजेंसी के दफ्तर में मालिक रमेश जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, एक हाथ में चाय, दूसरे में अखबार। तभी एक साथ दो फोन बजे, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे हाँ भैया रुको। उन्होंने दोनों फोन उठाए, एक कान पर एक। हेलो, वो पोस्टर दिखा था किराए वाला, मुझे एक लड़की चाहिए जो मेरी माँ के सामने। हेलो, मैंने आपका पोस्टर देखा, मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरी माँ और दादी के सामने। रमेश जी ने दोनों की बात सुनी, चाय की चुस्की ली और दिमाग में एक जुगाड़ क्लिक हुआ। एक मिनट, दोनों होल्ड पर जाओ। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और जोर से हंसे। अरे वाह रमेश, आज तो भगवान ने खुद डील भेजी है। उन्होंने पहले रोहित से बात की। भाई साहब आपका काम हो जाएगा, एक बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की है हमारे पास, प्रोफेसर है, एकदम सही रहेगी, आपकी माँ इम्प्रेस भी होगी और लड़की मना भी कर देगी। परफेक्ट, कब भेजोगे? कल शाम को। फिर पद्मा से, मैडम जी घबराइए नहीं, एक बढ़िया लड़का है, डॉक्टर है, आपकी दादी और माँ को एकदम पसंद आएगा,
और फिर वो खुद मना कर देगा, आपका काम साफ। पक्का ना? कोई झंझट तो नहीं होगा ना? अरे मैडम 15 साल से ये धंधा कर रहे हैं, एक बार भी शिकायत नहीं आई। फोन रखकर रमेश जी ने दोनों की फाइलें एक साथ रखी। रोहित की फाइल पद्मा के घर के लिए, पद्मा की फाइल रोहित के घर के लिए। एक को दूसरे के घर, दोनों का काम एक साथ और मेरी दोनों तरफ से कमाई। इसे कहते हैं असली धंधा। रोहित अभी घर पहुंचा ही था कि फोन पर नोटिफिकेशन आई, रमेश जी का मैसेज, भाई साहब लीजिए आपकी किराए की गर्लफ्रेंड की फोटो। रोहित ने फोन खोला, फोटो देखी और एक पल के लिए हाथ रुक गया। ये कौन है यार? फोटो में पद्मा थी, साड़ी में, बालों में एक फूल, आंखों में एक अजीब सी चमक। अरे नहीं नहीं, ये किराया किया, बस काम किया। लेकिन मन था कि माना नहीं। उसने फोटो को जरा और ध्यान से देखा। यार रमेश ने कहा कि प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी भी है, ठीक है, मतलब काम के लिहाज से वैसे है भी काफी। छोड़ो यार। उसने झट से टाइप किया, भाई बायोडेटा भेजो जरा। उधर पद्मा के फोन पर भी रमेश जी का मैसेज था, मैडम जी आपकी किराए का बॉयफ्रेंड हाजिर है। पद्मा ने फोटो खोली, रोहित की फोटो, कुर्ते में, सीधी नजर से कैमरे को देखता हुआ। उसने फोन नीचे रखा, फिर उठाया, फिर रखा। क्या, ये तो बस काम का बंदा है, एक दिन का नाटक करना है बस। लेकिन उसने भी टाइप किया, बायोडेटा मिलेगा क्या? रमेश जी ने दोनों के मैसेज देखे और ठठाकर हंसे। बायोडेटा मांग रहे दोनों। अरे भाई, किराए के रिश्तेदार का बायोडेटा कौन मांगता है? लेकिन ठीक है, खेल और रोचक होगा। उन्होंने दोनों को एक दूसरे का पूरा बायोडेटा भेज दिया। रोहित ने पढ़ा, पद्मा, उम्र 29, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी साहित्य, घूमने का शौक, किताबें पढ़ना, खाना बनाना। यार ये तो मतलब अगर असली होती तो। नहीं बस काम। पद्मा ने पढ़ा, रोहित, उम्र 31, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, फुटबॉल का शौक, ट्रैवलिंग, म्यूजिक। डॉक्टर है, सोशल वर्क करता है और म्यूजिक भी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा। अरे छोड़ना पद्मा, नाटक है नाटक। तभी दोनों के फोन एक साथ बजे। रमेश जी थे। हाँ तो भाई साहब बायोडेटा देख लिया? ओके। हाँ मतलब काम चलेगा। और मैडम जी आप? ठीक है, भेज दो। परफेक्ट। तो कल से शुरू होता है असली खेल। एक बात याद रखिए, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पहली बार मिल रहे हो और नाटक एकदम पक्का रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ पता है। रमेश जी ने फोन रखा और मुस्कुराए। इन दोनों को क्या पता किराए का रिश्ता असली बढ़ने वाला है। रात के कोई 9 बज रहे थे। रोहित बिस्तर पर लेटा छत घूर रहा था। दिमाग में प्लान था, लेकिन नजरों में वो फोटो थी। यार क्या कर रहा है तू, काम की बात कर बस। उसने फोन उठाया, पद्मा का नंबर मिलाया। पद्मा उस वक्त किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश इसलिए क्योंकि किताब खुली थी और आंखें बायोडेटा की लाइनें दोहरा रही थी। फुटबॉल, म्यूजिक, सरकारी अस्पताल। पद्मा होश में आ, ये किराए का बंदा है। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। हेलो पद्मा जी, मैं रोहित, वो नाटक एजेंसी वाला। पद्मा के मन में कुछ हुआ आवाज सुनकर। हाँ बोलिए। वो एक प्लान सोचा था, अगर ठीक लगे तो। मतलब आप पहले अपने नकली रिश्तेदारों को लेकर मेरे घर आ जाइए। मेरी माँ को लगेगा लड़की वाले आए हैं मिलने, और वो लोग ऐसा तमाशा करेंगे कि मेरी माँ खुद कह देगी नहीं करनी शादी। बात खत्म। फिर मैं अपने नकली रिश्तेदार लेकर आपके घर आऊंगा, आपका भी काम हो जाएगा। एक तीर दो निशान है। पद्मा ने सुना, प्लान एकदम सही था, लेकिन न जाने क्यों उसके मन ने हाँ नहीं कहा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, बस मुझे थोड़ा सोचना है। सोचना? क्या सोचना है इसमें? प्लान तो एकदम सॉलिड है। सॉलिड है, लेकिन मैं कल बताती हूँ ना, ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी बताइएगा, माँ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाँ मेरा भी। थोड़ी देर चुप्पी रही। वो चुप्पी जो अजीब नहीं थी बल्कि थोड़ी आरामदेह थी। एक बात पूछूं? पूछिए। वो बायोडेटा जो रमेश जी ने भेजा वो असली है? मतलब सच में प्रोफेसर हैं आप? पद्मा ने एक पल रुककर जवाब दिया। हाँ असली है और फोटो भी मेरी ही है। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। ऐसे नहीं, बताइए ना। अरे कुछ नहीं, बस कंफर्म कर रहा था। एजेंसी वाले कभी कभी पुरानी फोटो लगा देते हैं ना। पद्मा हल्का मुस्कुराई।
लेकिन रोहित को दिखा नहीं। और आपका डॉक्टर वाला बायोडेटा, वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है। सरकारी अस्पताल 5 साल हो गए। और फोटो? वो भी मेरी ही है, हाल की है। मतलब? मतलब ठीक है। बस ठीक है? हाँ बस ठीक है। रोहित मुस्कुराया बिना वजह। ठीक है, तो कल बताइएगा प्लान के बारे में। हाँ बताऊंगी, रात को नींद आए तो। आपको भी नहीं आ रही? मैंने ये कब कहा? कहा नहीं, लेकिन रात के 9 बजे कोई नींद की बात तो नहीं करता। पद्मा के मन में कुछ हुआ और उसे पता चल गया कि जो हो रहा है वो सिर्फ नाटक नहीं है। गुड नाइट रोहित जी। गुड नाइट पद्मा जी। फोन रखते ही पद्मा ने किताब बंद की और छत की तरफ देखा। क्या हो रहा है मेरे साथ? अगली सुबह पद्मा का फोन आया। रोहित जी, हाँ है मेरी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? पहले आप मेरे घर, फिर मैं आपके घर। डील? डील। तय दिन रोहित नाटक एजेंसी की पूरी फौज लेकर पद्मा के घर पहुंचा। नकली माँ, नकली बाप, नकली चाचा और सबसे खतरनाक नकली बुआ उर्फ कमलावती देवी, जो इस टीम की असली हथियार थी। पद्मा के घर में बैठक जमी, चाय नाश्ता आया, माहौल ठीक ठाक था। तभी बुआ कमलावती ने मोर्चा संभाला। भाई हमारा रोहित तो डॉक्टर है सरकारी, लेकिन बेटा ये बताओ, लड़की का रंग थोड़ा मतलब धूप में रहती है क्या ज्यादा? पद्मा की माँ का माथा ठनका, लेकिन डॉक्टर दामाद याद करके चुप रही। जी नहीं, प्रोफेसर है हमारी बेटी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। अच्छा पढ़ाती है, तो घर का काम कौन करेगा? पढ़ी लिखी बहू है, आजकल चूल्हा छूती नहीं। पद्मा के पिताजी ने चाय का घूंट लिया और दांत पीसे। नकली बाप ने भी शो ऑफ शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, हमारे घर में 2 गाड़ियां है, कोठी है, रोहित की तनख्वाह 80,000 है, तो लड़की वाले क्या दे रहे हैं? मतलब थोड़ा बहुत रस्म रिवाज, गहने वहने। पद्मा के पिताजी का चेहरा लाल हुआ, लेकिन पद्मा की माँ ने हाथ दबाया। तभी अंदर से आवाज आई। पद्मा को बुलाया गया। पद्मा आई, हल्के नीले सूट में, बाल खुले, आंखों में वही चमक जो फोटो में थी। रोहित ने देखा और सब भूल गया। प्लान भूला, नाटक भूला, बुआ भूली। ये नकली चाचा ने कोहनी मारी। रोहित होश में आया। बातचीत शुरू हुई। पद्मा ने बड़े शांत और तेज तर्रार जवाब दिए। बुआ ने सवाल दागे। पद्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिए। बेटा खाना बनाना आता है? जी, और डॉक्टर के लिए तो हेल्दी खाना बनाना और भी जरूरी है। सीख लूंगी जो नहीं आता। ससुराल में एडजस्ट कर लोगी? बुआ जी, जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ एडजस्ट क्या, घर लगेगा। पद्मा के घर वाले खुश, नकली रिश्तेदार घबराए। नकली चाचा ने बुआ को खींचकर कोने में ले गए। कमलावती देवी कुछ करो, शादी तोड़नी है, लड़की तो एकदम परफेक्ट निकली। भाई मैं कोशिश कर रही हूँ, ये लड़की है कि दीवार, कोई कीली नहीं घुसती। और रोहित को देखो, वो तो खुद ही। तीनों ने रोहित की तरफ देखा। रोहित पद्मा के पिताजी से बात कर रहा था। अंकल जी, आपकी बेटी ने जो रिसर्च पेपर लिखा है ना, हिंदी साहित्य पर, मैंने पढ़ा है, सच में बहुत अच्छा लिखती है ये। पद्मा के पिताजी गदगद हो गए। बुआ ने मुंह पर हाथ रखा। हे भगवान, ये तो खुद ही रिश्ता जोड़ने लगा। पेमेंट कैसे मिलेगा हमें? रोहित से पूछो, वो तो अब लड़की वालों का वकील बना बैठा है। और उधर रोहित पद्मा से धीरे से बोला। आपने तो बुआ को एकदम चित कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपना प्लान भूल गए ना। रोहित ने पद्मा की आंखों में देखा। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, बिल्कुल भूल गया। फिर तो मुझे ही मोर्चा संभालना होगा। बुआ एक बार फिर से सारे सवाल करती है, लेकिन इस बार अलग से पद्मा जवाब देती है। बेटा खाना बनाना आता है? मुझसे तो मैगी भी जल जाती है। एक बार कुकर में इतना ब्लास्ट हुआ कि छत पर दाल चिपक गई थी। पद्मा की माँ का मुंह खुला। पिताजी ने माथे पर हाथ रखा। घर की साफ सफाई? वो तो हमारे घर में काम वाली बाई है ना, तो मुझे आदत ही नहीं है कुछ करने की। झाड़ू पूछे तो कभी हाथ में ही नहीं दिया। बुआ की आंखें चमकी। मौका मिला। सुबह जल्दी उठती हो? जी नहीं, मेरा अलार्म 10 बजे का लगता है, वो भी 3-4 बार बजने के बाद उठती हूँ। रात को 12-1 बजे तक तो जागती हूँ, नींद जल्दी आती नहीं ना। नकली चाचा मन ही मन खुश हुए। अब हो जाएगा काम। बड़ों की इज्जत। देखिए बुआ जी, मैं सीधी बात करने वाली हूँ, जो मन में आता है बोल देती हूँ। फिल्टर बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है। बेटा सच बोल रही हूँ ना माँ। पैसों का हिसाब किताब? वो तो बिल्कुल नहीं आता। तनख्वाह आती है, खर्च हो जाती है।
महीने के आखिर में हमेशा उधार मांगना पड़ता है माँ से। बचत जैसी कोई चीज मेरी जिंदगी में है ही नहीं। नकली माँ ने नकली बाप को कोहनी मारी। दोनों मुस्कुराए। त्योहारों पर पूजा पाठ? जी वो, मुझे तो सारे त्योहारों के नाम भी याद नहीं रहते। पिछली दिवाली पर मैं सो रही थी जब सब पूजा कर रहे थे। पद्मा के पिताजी कुर्सी पर धंस गए। बुआ पूरे जोश में आ गई। ससुराल में सबके साथ मिलकर रहना। देखिए जी, मुझे अकेलापन बहुत पसंद है। भीड़ भाड़ से चिढ़े मुझे। ज्यादा लोग घर में हो तो मेरा सिर दर्द करने लगता है और मैं कमरा बंद करके बैठ जाती हूँ। बुआ ने चाय की चुस्की ली और विजयी मुस्कान के साथ नकली चाचा को देखा। लो भाई, खुद ही बता दिया सब। तभी रोहित बीच में बोल पड़ा। बुआ जी, इसमें बुरा क्या है? सीधी बात करती है, कम से कम झूठ तो नहीं बोला। सबने रोहित को घुरा। रोहित? सच कह रहा हूँ बुआ जी। अच्छा अभी चलते हैं, बाद में बात करते हैं। ये बोलकर सब निकल जाते हैं। बुआ और नकली रिश्तेदारों की हरकतें देखकर पद्मा के पिताजी का सब्र टूट गया। देखिए लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घर वाले। उन्होंने बुआ की तरफ इशारा किया। इस घर में हमारी बेटी खुश नहीं रह पाएगी, माफ करिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नकली रिश्तेदारों ने राहत की सांस ली। बुआ ने मन ही मन सोचा, चलो काम हो गया। लेकिन रोहित वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। घर वापसी पर नकली चाचा खुश थे। वही वाह, काम हो गया, पेमेंट पक्की। हाँ, लेकिन रोहित को देखो, मुंह लटका के बैठा है। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। खिड़की के बाहर देखता रहा पूरे रास्ते। घर पहुंचती उसने सबको विदा किया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। यार क्या हो गया मुझे? उसने फोन उठाया, पद्मा की फोटो देखी। जब वो कमरे में आई और मुस्कुराई और बुआ के हर सवाल का जवाब दिया, बिना डरे बिना झुके, तब से कुछ हो गया है। उसने फोन रख दिया, फिर उठाया। ये प्यार है क्या? नहीं, इतनी जल्दी कैसे? लेकिन अगर नहीं है तो इतनी बेचैनी क्यों है? वो उठा, पानी पिया और वापस बैठ गया। और माँ बाप? वो मानेंगे नहीं। माँ तो पहले से रिश्ता ढूंढ रही है अपने हिसाब से, और पद्मा के घर वालों ने मना कर दिया, मतलब दोनों तरफ से बंद दरवाजा। उधर पद्मा के घर में पद्मा अपने कमरे में बैठी थी। दादी पास में थी। लड़का अच्छा था बेटा, लेकिन घर वाले। हाँ दादी, ठीक किया पापा ने। दादी चली गई। पद्मा अकेली रह गई। ठीक किया पापा ने, यही तो चाहती थी मैं। तो फिर ये अजीब सा खालीपन क्यों है? उसने तकिया गले लगाया। जब वो बोला कि सीधी बात करती है, कम से कम झूठ तो नहीं बोला, तब क्यों अच्छा लगा इतना? उसने आंखें बंद की। और उसकी आंखें, जब पहली बार मुझे देखा था, एक पल के लिए सब भूल गया था वो। मुझे पता चल गया था। वो खुद पर झल्लाई। क्या पता चल गया था पद्मा? कुछ नहीं, बस नाटक था, किराए का रिश्ता था। लेकिन मन है कि माना नहीं। अब क्या करूं? पापा ने मना कर दिया, और वो भी क्या सोचता होगा? शायद उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा हो। तभी फोन बजा। रोहित का नाम था स्क्रीन पर। पद्मा का दिल एक धड़कन चुक गया। उसने फोन हाथ में लिया, लेकिन उठाया नहीं। अगर उठाया तो क्या बोलूंगी, और अगर नहीं उठाया तो? फोन बजता रहा। पद्मा ने फोन उठाया। हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं, लेकिन पद्मा को पता था रोहित है, और रोहित को पता था कि पद्मा समझ गई है। वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पद्मा जी, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, मुझे नहीं पता आप क्या सोचती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज जब आपके पिताजी ने मना किया तो कुछ टूटा मेरे अंदर। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पद्मा चुप रही, सुनती रही। जब आप कमरे में आई थी और बुआ के हर बेकार सवाल का जवाब दिया था हंसकर, तब से कुछ हो गया है मुझे। मैं खुद शादी जोड़ने लगा था, मुझे पता भी नहीं चला। पद्मा की आंखें भर आई। मैं नहीं जानता कि किराए के रिश्तेदार असली रिश्ते बनाते हैं या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे आपसे शादी करनी है, असली वाली। पद्मा ने एक लंबी सांस ली। रोहित जी, मैंने फोन उठाया, बस इतना काफी है ना? रोहित एक पल चुप रहा, फिर धीरे से हंसा। हाँ, काफी है। अगली सुबह रोहित अपनी माँ के सामने बैठा था। माँ, एक बात बोलनी थी। क्या हुआ बेटा? वो पद्मा जिसके घर हम गए थे, मुझे उससे शादी करनी है। माँ ने चाय का कप रख दिया। वही जिसके घर वालों ने मना कर दिया? हाँ, लेकिन माँ वो लड़की, एक बार मिल लो उससे, बस एक बार, फिर तुम खुद कहोगी। और वो नकली रिश्तेदार? रोहित ने सिर झुका लिया। माँ, वो सब मैंने करवाया था शादी से बचने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया।
माँ ने बेटे का चेहरा देखा, वो भाव पहचाना जो पहले कभी नहीं देखा था। सच में पसंद है तुझे? सच में माँ। माँ ने माथे पर हाथ मारा, फिर मुस्कुराई। चल मैं खुद चलती हूँ माफी मांगने। उधर पद्मा ने दादी का हाथ थामा। दादी वो रोहित, वो अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। मुझे पता था बेटा, आंखें देख लेती है मेरी। पापा मानेंगे? दादी उठी, पद्मा का हाथ थामकर हॉल में आई। बेटा इस बुढ़िया ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लड़का सच्चा है, घर वाले सुधर जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान बार बार नहीं मिलता। पद्मा के पिताजी चुप रहे, फिर बोले, अगर वो खुद आकर माफी मांगे तो सोचूंगा। अगले ही दिन रोहित अपनी माँ के साथ आया, बिना नकली रिश्तेदारों के, बिना नाटक के, सिर्फ सच लेकर। भाभी जी माफ कर दीजिए, वो बुआ वाला नाटक मेरे बेटे की बेवकूफी थी, लेकिन दिल का साफ है ये। पद्मा के पिताजी ने रोहित को देखा। बेटा सीधे बताओ, मेरी बेटी को खुश रखोगे? पूरी जिंदगी कोशिश करूंगा अंकल जी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, घर में रौनक आ गई। रमेश जी को जब सब पता चला तो उन्होंने माथा पकड़ा। 15 साल में पहली बार हुआ है, किराए का रिश्ता असली हो गया। और फेरों के वक्त जब पद्मा ने रोहित को देखा और रोहित ने पद्मा को, दोनों की आंखों में वही बात थी जो उस रात खामोशी में कही गई थी कि आग दोनों तरफ बराबर थी, बस कहने की देर थी।